हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के इस क्लास नंबर 22 में। इससे पहले हमने आपको 21 क्लासेस करा दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप ट्रिपल सी के अगस्त या फिर सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ट्रिपल सी के, तो आपके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्लासेस को एंड तक जरूर देखना है। और सभी क्लासेस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। जैसे फाउंडर नेम होगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज होगा, सभी क्लासेस हमने करा दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं आगे की, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ हिमित, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर डेली पीडीएफ मिलती है, डेली क्विज मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे, इसलिए क्विज को भी लगा सकते हो, पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस में हमने कराएंगे आपको 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको राइट आंसर दे देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल B2 की वैल्यू से गुणा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? यदि कैल्क स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला है जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल B2 की वैल्यू से गुणा करेगा, तो उसका सही फॉर्मेट क्या होगा फार्मूले का? कैसे आप स्प्रेडशीट में इससे लिखोगे? सिंपल से आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसके बहुत सारे फार्मूले पूछे जाते हैं। अगर आप कहोगे तो स्पेशली कमेंट करोगे तो उसके लिए वीडियो बना देंगे हम, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? D4 + C2 × B2, फिर D4 + C2 × B2, या फिर इक्वल टू D4 + C2 × B2, या फिर इक्वल्स टू B2 × D4 + C2। तो पहले क्या करना है? D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से गुणा करना है। तो यहाँ पर यही तो किया गया है, D4 की वैल्यू से C4 की वैल्यू से जोड़ा गया, फिर गुणा कर दिया गया B2 की वैल्यू से। सबसे पहले इक्वल लगा दिया गया कोई कैल्क में, या फिर कैल्क या फिर MS ऑफिस में कोई भी फार्मूला है तो जो इक्वल से शुरू होता है, बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका जो C सही हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ वेब जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। यानी कुछ वेब होते हैं जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये आपको राइट आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। बहुत सारे लोग कल कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो है ट्रिपल सी में S ग्रेड कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। ये 7 बजे क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको S ग्रेड जरूर दिलाएगी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ वेब जो स्वतंत्र में विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B, फ्रेम्स। यानी फ्रेम्स से कहते हैं, ऑप्शन नंबर B आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में एक चिप लगी होती है, इस बोर्ड का नाम क्या है? यानी पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में एक चिप लगी होती है, इस बोर्ड का नाम क्या है? जिस बोर्ड में एक चिप लगी होती है उसी बोर्ड का नाम पूछा गया है। ईथरनेट कहते हैं, रेड बोर्ड कहते हैं, मदर बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड। तो राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। हमें आपके राइट आंसर का जो है वेट रहता है, इंतज़ार रहता है कि कब आप लोग राइट आंसर दें। और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अपना स्कोर कितना रहा, हमने 20 में से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, मदर बोर्ड। जो कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है मुख्य सर्किट बोर्ड में, उसे कहते हैं मदर बोर्ड। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ईमेल एड्रेस बना होता है। ईमेल एड्रेस कितने भागों का बना होता है? 3 भाग में, 2 भाग में, 1 भाग में, फिर कोई नहीं। तो आप लोगों को राइट आंसर दे देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए।
तो ईमेल एड्रेस जो बना होता है वो बना होता है 2 भाग में, आपको पता है होगा। ईमेल एड्रेस 2 भाग का बना होता है। एक भाग होता है एक होता है यूजर नेम, फिर @ फिर डोमेन नेम। एक ये भाग 2 भाग हो गए। बीच में @ होता है, उस वो दोनों भागों को अलग करता है। ये बात भी आपसे पूछे थे क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी जो पूछा जाएगा यूजर नेम को डोमेन नेम से कौन सा सिंबल अलग करता है ईमेल एड्रेस में, तो आपको @ बता देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा 2 भाग में। क्वेश्चन नंबर 5 था इंटरनेट की विशेषता होती है, यानी इंटरनेट की विशेषता आपको बताना है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को व्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना, उपरोक्त सभी। इन इंटरनेट की आपकी विशेषता क्या लगती है आपको, इसका जो है राइट आंसर आपको दे देना है। तो आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिए। आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करिए और सुबह 7 बजे आ जाने का भी प्रयास करिए। आपको एस ग्रेड जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसका राइट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो ये सभी ही इंटरनेट की विशेषता ही हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को व्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत लोगों तक संपर्क को स्थापित करवाना, ये सभी इंटरनेट की विशेषता है। बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाता है इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खोजता है, किसके द्वारा खोजता है, ये बात आपको पूछा गया है। उसके पोस्टल एड्रेस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस के द्वारा, या फिर IP एड्रेस के द्वारा, या फिर कोई नहीं। देखिए, अगर आपको S ग्रेड पाना है तो आपके लिए प्रैक्टिस जो दबा के करना है। आपको देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देना है, नहीं देखते ही क्वेश्चन को राइट आंसर दे देना है, तब आपको S ग्रेड मिल पाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देने का प्रयास करिए, डेली क्लास लीजिए। इसका राइट आंसर बनेगा, यानी एक होस्ट, यानी इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसके द्वारा खोजता है, वो खोजता है IP एड्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर C इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सीट में मल्टीपल रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक रो में लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में जो एक रो में मल्टीपल रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट यहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B गलत हो जाएगा। आप इंसर्ट कर सकते हो, चाहे जितनी रो इंसर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इंस्टेंट मैसेजिंग में एक यूजर मैसेज को एक कंप्यूटर पर टाइप करता है और वही मैसेज उसी समय प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर दिखाई देता है, सही है या फिर गलत है। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। इंस्टेंट मैसेजिंग में एक यूजर मैसेज को टाइप करता है कंप्यूटर पर और वही मैसेज प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये दोनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, बात आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। QR कोड फ़ोनपे में उपलब्ध होता है। फ़ोनपे आपका जो वॉलेट है फ़ोनपे, उसमें उपलब्ध होता है QR कोड। QR कोड क्या होता है, तो QR कोड जो है इसको खोजा था डेंसो वेब ने, यह बात आपको लिख लेना है। QR कोड को किसने खोजा था, डेंसो वेब ने, यानी QR कोड को डेंसो वेब ने खोजा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B गलत है, क्योंकि जो QR कोड होता है फ़ोनपे में उपलब्ध होता है। बात आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है। ये बात भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, यानी ये भी गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 भी गलत है, ऑप्शन नंबर B इसका सही है। चारों ये क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स के गलत हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। डाटा को देखना एवं प्रिंट करना, कठिनाइयों के बिना कंप्यूटिंग साधनों तक पहुँच, संसाधनों के डाटा का पृथक्करण और संरक्षण। ये इंटीग्रिटी जो होती है आपकी कंप्यूटर सुरक्षा में, उसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर पर क्या बनेगा, इंटीग्रिटी, कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है।
ओके, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ARPANET इज स्टैंड फॉर ARAPNET, ARPANET। ARPANET यहाँ पर ए हो जाएगा, ARPANET इज स्टैंड फॉर, यानी ARPANET का फुल फॉर्म आपको बताना है। ARPANET यानी ARPANET, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। एडवांस रिसर्च प्रोटोकॉल नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क, या फिर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ये जो है इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड हमने क्लास से आपको ऑलरेडी करा दी है, नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क, यानी प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये बात आपको ध्यान रखना है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 12 का डी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे बड़ी ऑनलाइन व्यापार वेबसाइट ग्राहक की जानकारी व्यवहार को देखने के लिए फेसबुक या जीमेल के डाटा का उपयोग करती हैं। जो आपकी फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील जैसी बड़ी ऑनलाइन व्यापार कंपनी जो है, वो अपने ग्राहक की जो है व्यवहार की जानकारी जानने के लिए फेसबुक या फिर उसका जीमेल अकाउंट को के डाटा को उसका देख लेते हैं, फिर उसको जान जाते हैं कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका नेचर है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइबर सुरक्षा बलों को रोकने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लेना आवश्यक नहीं है। यानी साइबर सुरक्षा को रोकने के लिए आपके नियमित रूप से आपके फाइलों, यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, साइबर सुरक्षा को रोकने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइलों का बैकअप लेना आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपको अगर साइबर सुरक्षा से बचना है तो आपको नियमित अपनी फाइलों का बैकअप लेना आवश्यक है। तो अब तक हमने 14 क्वेश्चन सही क्वेश्चन जो है लगा लिए हैं। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करने का प्रयास करिएगा। माइक्रो प्रोसेसर है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है डॉट डॉट के लिए। यानी मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो किसके लिए बहुत प्रसिद्ध माध्यम है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, फिर उपरोक्त में से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर 16 का, मैग्नेटिक डिस्क। तो आई होप उन्हें राइट आंसर खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपरोक्त में से दोनों। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी बहुत फेमस है, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए बहुत फेमस होती है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 17 है, यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूजर के लिए होता है तो आपको क्या आवश्यकता होती है, डॉट डॉट, या अपने यूजर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो। जब आपका कंप्यूटर का सेटअप जो है एक से ज़्यादा यूजर के लिए होता है तो आपको क्या आवश्यकता होती है, या फिर आप अकाउंट नेम सेलेक्ट करते हो तो तब आपको कंप्यूटर स्टार्ट करते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट, लॉग आउट, शट डाउन, या फिर लॉग इन। तो इसका राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉग इन करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो 18 है, ईमेल लिखते समय बड़े अक्षर में बिल्कुल लिखना आवश्यक नहीं है। यानी ईमेल लिखते समय बड़े अक्षरों में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये बताना सही है या फिर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ईमेल लिखते समय बड़े अक्षर में लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है, इसका भी आप लोग राइट आंसर दे दीजिएगा। WEB वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है।
तो ये भी इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी सही हो जाएगा। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो है 20 देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? टूल्स, फॉर्मेट, स्लाइड शो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। तो ये रही आज के क्वेश्चन। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और आपका स्कोर कितना रहा है। और इसका जो है राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में लिख कर देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। ओके, बाय बाय।